अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन आया है जी, सैमसंग का ये फ़ोन है A22। जबकि इसकी जो लॉन्ग फ्लैक्स के ऊपर जो है ना A32 लिखा हुआ है। लेकिन इसको भी चेक कर सकते हैं। देखें, ये मल्टीपल फ्लैक्सेस बनती हैं, ठीक है। इसी तरह PCB भी मल्टीपल बनती हैं, बट ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर और इसकी फ़ोन को जब हम PCB से कनेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक हमने चेक करना होता है। और थर्ड ये है कि अगर इसके ऊपर जो है PCB के ऊपर भी वो ड्रा किया जाता है। हमने PCB को चेक किया तो इस जगह पे ये जो है ना, अगर कैमरा मैन जूम करके दिखा सके तो इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखें, सैमसंग A22 A225F लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये A225F, ठीक है। जबकि इधर जो लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है A32। तो हम मॉडल सर्च करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है दुकानदारों को, उनकी सहूलत के लिए चलें कुछ टिप्स हम बता रहे हैं। लेकिन हमने इसको ही सर्च करना है जो PCB के ऊपर बना हुआ है। अब ये फ़ोन आया है तो इस कंडीशन में है, डेड है, किस कंडीशन में है, कस्टमर का तो यही कहना है डेड है। तो हम इसको तसल्ली से चेक कर लेते हैं। इसका ये एक बैटरी कनेक्टर हमने उतारा हुआ है, इसी बैटरी का, इसी फ़ोन की बैटरी का, क्योंकि इसकी बैटरी जो है ना खोली हुई थी। तो अब हम जो है ना ज़रा साथ में सप्लाई भी आपने शो करवा दी। ये पावर सप्लाई देखें जी, हमने पावर सप्लाई पे इसको लगाया है तो फ़ोन का पावर बटन प्रेस किया है तो ये देखें रीडिंग हमारी क्या आ रही है। ये देखें, तो कोई चीज़ भी शो नहीं कर रहा, पावर छोड़ी है तो हमारी रीडिंग रिटर्न हो गई है। अगेन एक दफ़ा करते हैं जी इसको, ये देखें, मतलब ये हाई बूटिंग ले रहा है, ठीक है जी। तो फ़ोन हाई बूटिंग ले रहा है तो हमारा फॉल्ट हमें समझ आ गया कि कहाँ पे बनता है। जो हमने थ्योरिकली चीज़ें बतलाई हैं, सिखलाई हैं स्टूडेंट्स को, तो हमारे स्टूडेंट को पता है कि ये फॉल्ट हमारा किधर बना है। चलें हम अपने व्यूअर्स के लिए भी बता देते हैं कि ये जो हाई बूटिंग है, हाई बूटिंग हमारी जो है ना किस वजह से हुई है। तो ये बेसिकली जो है ना, कोई लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन से शॉर्ट हो जाए तब ये हमारी हाई बूटिंग आ सकती है। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ है, जब लाइन मर्ज हो जाए, जैसा कि हमारा ये यही लाइन है, ये दो लाइनें हैं, तो इसमें करंट चल रहा है, एक जो है ना पॉजिटिव के ऊपर 4.2 वोल्ट चल रहे हैं। अब यही 4.2 वोल्ट की एक और लाइन इसके साथ मर्ज हो जाए, जुड़ जाए, तो वोल्टेज हमारे फ्लक्चुएट होएंगे, 4.2 से ऊपर नीचे आते जाएंगे, 4.100 से नीचे नहीं होएंगे, बल्कि दो मतलब सप्लाइयों के वोल्टेज आपस में जब मैच होंगे तो वो 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो 8 7 6 8 7 6 ऐसे फ्लक्चुएशन आएगी। इसी वजह से जब ये मर्जिंग आती है तो मर्जिंग की वजह से ये हमारा फ़ोन जो है ना, इससे वोल्टेज अप एंड दे रहा है जब लाइन शॉर्ट होती है। तो बेसिकली ये हमारी हाई वोल्टिंग रीडिंग 100 से ऊपर की रीडिंग है, इसलिए ये रीडिंग हमारी जो है ना eMMC और रैम की है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जस्ट रैम की है, और इसमें UFS चिप लगी है, इस वजह से हमने बोला eMMC और रैम, क्योंकि इसकी eMMC के अंदर ही इसकी रैम है। तो इसके लिए हम जो है ना हॉट टेस्ट हमने करके देख लिया सप्लाई के ऊपर लगा के। अभी हम हॉट टेस्ट चार्जर लगा के भी कर सकते हैं। तो हमने टाइप सी केबल कनेक्ट की, टाइप सी केबल को हमने लगाया तो स्मार्ट चार्जर पे तो उसने कोई रीडिंग शो नहीं करवाई। अब हम जो है ना इसको करते हैं वर्क। तो ये हमने स्मार्ट चार्जर पे इसको कनेक्ट किया भाई, ये देखें कोई चीज़ भी शो नहीं कर रहा, कोई वोल्टेज एम्पेयर कंजप्शन नहीं हो रही। तो अब हम इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मीटर को VSD से भी रखेंगे और इसके कुछ हमने टेस्ट वगैरह करने हैं इसकी लाइंस पे। सबसे पहले हमने वोल्टेज चेक करने हैं कि क्या शो कर रहा है। इधर पे भी कोई चीज़ नहीं शो की इसने, इधर भी कोई चीज़ शो नहीं की, इधर भी नहीं।
यहाँ पे भी कोई चीज़ शो इसने नहीं की। तो इसके लिए हमें इसके जो है ना वो सेटर को उतारना पड़ेगा, ग्रिल वगैरह सेफ्टी जो ग्रिल्स हैं हमें सेफ्टी ग्रिल रिमूव करनी पड़ेंगी इसकी। तो चार्जर पे फ़ोन प्रॉपर लगा हुआ है। चलें हम इसका ये भी चेक कर सकते हैं जी कि इसका जो है ना वी बस की सप्लाई बन रही है कि नहीं। हमने वी बस की सप्लाई टेस्ट करनी है जी। यहाँ से 5.2 या 5 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो भी आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें हमारी 5.1 वोल्ट की सप्लाई, 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहे हैं जो कि हमारे इधर फ़ोन के अंदर आ रहे हैं। अब अगर ये 5 वोल्ट आ रहे हैं, इन 5 वोल्ट को हमने टेस्ट किधर करना है जी, हमारा वी बैड की सप्लाई। तो ये हमने वी बैड को टेस्ट किया तो वी बैड पे हमारे वोल्टेज 0.32 माइक्रो वोल्टेजेस आ रहे हैं। ठीक है, DPDM पे चेक करते हैं तो DPDM पे भी कोई चीज़ नहीं आ रही। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है और बैटरी कनेक्टर पे हमने रखा है। तो कैमरा में ज़रा मीटर को भी साथ दिखाइएगा। तो ये देखें हमने चेकिंग किया तो इसका 0.32 वोल्टेज आ रहा है, माइक्रो वोल्टेज। तो इसलिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए हमें इसकी जो है ना ये सेफ्टी ग्रिल भी रिमूव करनी पड़ेगी और हम डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं अपना जो है ना चिपसेट पे। बेसिकली हमारा CPU से eMMC का कम्युनिकेट ख़त्म हो गया हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो हमने जो है ना CPU का eMMC के साथ कम्युनिकेट चेक करना है। उसके लिए तरीकाकार सिंपल सा है कि हम जो है ना eMMC और CPU दोनों को रिबाल करेंगे। आए इनको हम करते हैं जी, eMMC और CPU को। तो इसके लिए हमें अपना चिपसेट जो है ना वो उठाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम चिपसेट को उठा लेते हैं। इसके लिए हमें दूसरा ब्लेड यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस थोड़ी है। तो इसलिए हम जो है ना अपना ये ड्रैगन ब्लेड ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से स्पेस बनानी है इस फ़ोन के लिए। इस चिप को उठाना है और उठाने के लिए जो है ना पहले हमें स्पेस बनानी पड़ेगी। ये हमने eMMC उठा लिया है। अब ये eMMC की बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि ये eMMC हमारी ये देखें पॉइंट इसके साथ आ गए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसका रीज़न क्या है कि ये ड्राफून था, ड्राफून होने की वजह से इसका ये प्रॉब्लम बना है। अब हम साथ जो है ना CPU को भी उठाएंगे। तो ये अब CPU को हमने उठाना है जी। हेलो, तो CPU के नीचे जो ही हमारी ये स्पेस बनेगी तो हमारा CPU उतरने के लिए रेडी हो गया होगा ये। ठीक है जी, कि ये पेस्टेड CPU है और पेस्टेड CPU थोड़ा सा जो है ना टाइम लेता है। इसकी ग्लू काटनी पड़ती है। तो ये CPU हमारा उतर गया। तो ये हमारा चिपसेट जो है ना वो हमने इजीली मेथड से उतार लिया। ठीक है जी, तो ये हमारा चिपसेट जो है ना ये देखें ये हमारा जो है ना CPU और eMMC और रैम ये सारा उतार लिया। अगर आपने थोड़ा सा गौर करें तो हमारे कुछ ही पॉइंट जो है ना ये देखें ये एरिया सारा जो है ना ये ड्राफ्ट ऑन होने की वजह से ये प्रॉब्लम में था। तो ये सारे ब्रेक हैं।
तो इनको हम बना भी सकते हैं, कोई इशू नहीं, अभी हम बनाते हैं वीडियो में। इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है ना ये चिप सेट रिबॉल करके ये पॉइंट बना के लगाएंगे फ़ोन, इंशाल्लाह हमारा साल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो है ना, जो इतनी ये हाई बूटिंग ले रहा था, तो ये इस चीज़ का प्रूफ था कि हमारा फ़ोन जो है ना वो ड्रा फ़ोन था, बैटरी फूली हुई थी और वाटर डैमेज भी हो सकता है क्योंकि बैटरी सर्किट शॉर्ट होने की वजह से फूलती है। तो ये हमने जब इसकी EMMC को रिमूव किया है तो नीचे से इसके पॉइंट सारे चिपसेट के साथ ही आ गए। तो मतलब कि ये वो पॉइंट कनेक्ट नहीं थे हो रहे रैम के, जिसकी वजह से जो है ना वो रीडिंग हमारे रैम की शो कर रहा था। और रैम जो है UFS चिप है, इसलिए जो है ना हमारी रैम EMMC के अंदर है। अब हमने इसकी रिक्वायरमेंट CPU को क्लीन करके, PCB क्लीन करके, CPU रिमूव करके लगा के क्वालकॉम बोर्ड चेक कर सकते हैं, हमारी वो क्वालकॉम बोर्ड बनाएगा। और जो रैम है उसको हम चिप को अलहदा से EMMC के ऊपर ही चेक कर लेंगे कि हमारी रैम वर्क करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उसकी अगर वो रैम शॉर्ट हो जाए तो इसका हम चिप का IC का या चिप का या EMMC चिप का हम ग्राउंड मालूम करके तो हम 1 बाय 1 करके सारी रीडिंग चेक कर लेते हैं। और अगर रैम की लाइनें जो हैं वो हमें पता है कि वो जो रैम की लाइनें अगर शॉर्ट होंगी तो वो बीप देगा, अगर शॉर्ट नहीं होगी तो वो GR दे देगा। तो इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा ये चिप ठीक है कि ख़राब है। दूसरा तरीका वो लगाने से ही मालूम होता है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस तकनीक है, हम इससे मालूम कर सकते हैं। चलें इसकी अभी सफाई करते हैं, इसको अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर आपको रिबॉल करके ऑन करके दिखाते हैं।